हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। एक समय युधिष्ठिर ने पूछा, हे यदुनंदन, आप चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, यह सब कथा महात्म्य सहित वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मपुत्र, एक बार राजा मांधाता ने भी लोमेश ऋषि से यही सवाल पूछा था। तब लोमेश ऋषि ने कहा था, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसका व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में चैत्र रथ नाम का एक सुंदर बसंत युक्त वन था। उस वन में सभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी। उस वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। हे राजन, उसी वन में एक परम शिवभक्त मुनि मेधावी तपस्या किया करते थे। एक बार एक मंजूघोषा नाम की अप्सरा मुनि को मोहित करने के लिए मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उस समय कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे। तब कामदेव ने मंजूघोषा अप्सरा के भौह को धनुष बनाकर कटाक्ष की प्रत्यक्षा डोरी बांध उनके नेत्रों को संकेत बना और कूचों को कुरी बना मंजूघोषा को सेनानायक बनाकर मुनि के ऊपर प्रहार किया। उस समय वह मेधावी मुनि हष्टपुष्ट तथा युवा थे और कामदेव के समान सुंदर प्रतीत होते थे। कामदेव के वश में होने वाली मंजूघोषा अप्सरा ने मधुर वाणी में धीरे धीरे गाना शुरू किया। वह मुनि भी उसके सौंदर्य एवं गायन पर मुग्ध हो गए। तब मंजूघोषा ने मुनि को कामदेव से पीड़ित और अपने ऊपर आसक्त जानकर जिस प्रकार लता वृक्ष से आलिंगन करती है, उसी प्रकार वह अप्सरा भी उस मेधावी मुनि से आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि भी काम के वशीभूत होकर उस अप्सरा के साथ बहुत काल तक भोग करते रहे। एक दिन मेधावी मुनि से मंजूघोषा ने कहा, हे नाथ, अब मुझे बहुत समय यहाँ रहते हुए व्यतीत हो गया है, अतः अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने कहा, हे सुंदरी, तुम अभी और आज इसी संध्या को तो आई हो, अतः कुछ समय मेरे पास और ठहरो, प्रातः होते ही चली जाना। मुनि के आग्रह करने पर अप्सरा ठहर गई और कुछ काल वहीं रखकर भोग विलास किया। एक दिन फिर उस अप्सरा ने मुनि से स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी। मेधावी मुनि ने कहा, हे देवी, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अतः अभी कुछ देर के लिए और ठहर जाओ। अप्सरा ने कहा, हे मुनि, आपकी रात्रि का तो कभी अंत होता नहीं दिखाई देता है, जबकि वास्तव में मुझे यहाँ आए बहुत समय हो गया है। मंजूघोषा के ऐसे वचन सुनकर मुनि को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने जब भोग विलास करने के समय का विचार किया तो 57 वर्ष 7 माह 3 दिन व्यतीत हो चुके थे। यह सोचकर मुनि उस अप्सरा को काल रूप समझने लगे। तब तो वह अपनी सारी तपस्या नष्ट हुई जानकर उस अप्सरा की ओर क्रोधित होकर देखने लगे। उनके होठ कांपने लगे, समस्त इंद्रियां थरथराने लगी। उन्होंने उसी समय अप्सरा को श्राप दिया, हे दुष्ट, तू पिशाचिनी हो जा, तू महापापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। मुनि के श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। तब उसने मुनि से कहा, हे मुनि,
अब आप क्रोध का परित्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप के निवारण का उपाय कीजिए। उसकी बात सुनकर मुनि ने शांत भाव से कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा सारा तप नष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति पाने के उपाय बताता हूँ। तू चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर। इसके करने से तेरी यह पिशाचिनी की देह छूट जाएगी और तुझको मुक्ति मिलेगी। इसके बाद मुनि ने उसे व्रत का विधि विधान आदि सब बता दिया। तब मेधावी मुनि अपने पूज्य पिता श्री च्यवन ऋषि के पास अपने पापों का प्रायश्चित करने चले गए। अपने पुत्र को देखकर च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप का अंत हो गया। तब मेधावी मुनि ने कहा, हे पिता, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अतः कृपा करके मेरे इन पापों को दूर करने का उपाय बताइए। तब च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया करो। इसके करने से तुम्हारे समस्त पाप दूर हो जाएंगे। तब मेधावी मुनि बोले, मैं भी यही विचार कर रहा था, परंतु आपसे पूछना आवश्यक था। अब मैं संतुष्ट हूँ। पिता की आज्ञा से मेधावी मुनि ने विधिपूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत शुरू किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप दूर हो गए। इधर वह अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर अपने समस्त पापों से मुक्त हो और पिशाचिनी देह को छोड़कर सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को गई। लोमेश ऋषि बोले, हे मानधाता, इसके बाद वे दोनों व्रत के प्रभाव से श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हो गए। अतः जो कोई भी स्त्री पुरुष इस एकादशी का व्रत करेंगे, वे सब पापों से छूट जावेंगे। इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसकी कथा सुनने, सुनाने और पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन एकादशी के व्रत में चिरौंजी का सगार करते हैं। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा समाप्त। जय श्री कृष्ण।